गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। यस बेटा, लेट्स स्टार्ट द सिलेबस ऑफ दिसंबर। आज हम कंप्यूटर सब्जेक्ट का सिलेबस ऑफ दिसंबर लिखेंगे और चैप्टर कंटेंट लिखेंगे। सिलेबस ऑफ दिसंबर बेटा, अभी तक मैंने जितना भी आपको करवाया है वो हमेशा मंथ वाइज ही कराया है, चाहे वो इंग्लिश का वर्क है या कंप्यूटर का वर्क है। तो अभी तक जो भी मैंने वर्क कराया है वो आपका यूटी 3 में आएगा, लेकिन ये जो मैं सिलेबस ऑफ न्यू मंथ स्टार्ट हो गया, दिसंबर का मंथ आपका स्टार्ट हो गया है। तो आज डेट है 1 दिसंबर, ठीक है। तो 1 दिसंबर सबसे पहले आप डेट लिखेंगे, डेट डालेंगे। उसके बाद सिलेबस ऑफ दिसंबर, सिलेबस लिखेंगे दिसंबर का कि कंप्यूटर में मैं कौन कौन से आपको चैप्टर कराऊंगी। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कंप्यूटर सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, दिसंबर मंथ में कौन कौन से चैप्टर करेंगे। हम करेंगे चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 का नेम है बेटा मल्टीमीडिया एंड इंटरनेट सब लोग जानते ही हैं, सब लोग इंटरनेट से इंटरनेट के थ्रू ही हम स्टडी भी कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 8, और चैप्टर नंबर 8 का नाम है लोगो प्रोसीड्यूज। लोगो की फुल फॉर्म होती है बेटा लॉजिक ओरिएंटेड, ग्राफिक ओरिएंटेड, ठीक है। तो इसका नेम है लोगो प्रोसीड्यूर। उसके बाद नेक्स्ट पेज आप नेक्स्ट पेज करेंगे यहाँ पर। फिर नेक्स्ट पेज पर चैप्टर कंटेंट डालेंगे, चैप्टर नंबर 7 चैप्टर का नेम लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कंटेंट। इस कंटेंट में हम बेटा चैप्टर नंबर 7 में हम कंटेंट में लिखेंगे फर्स्ट में फुल फॉर्म्स करेंगे एक हम, और नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन आंसर। तो नोटबुक में हम 2 वर्क करेंगे। तो आपको कंप्यूटर की नोटबुक बेटा अगर आपकी फिल हो गई है तो आप नई नोटबुक बना लेंगे और लिखेंगे सिलेबस ऑफ दिसंबर नई कॉपी में। फिर कंप्यूटर सब्जेक्ट डालेंगे, उसके बाद चैप्टर नंबर 7 मल्टीमीडिया एंड इंटरनेट, और नेक्स्ट चैप्टर लिखेंगे चैप्टर नंबर 8 लोगो प्रोड्यूस। अब देखिए प्रोसीड्यूर, अब देखिए इसमें क्या है, सबसे नंबर चैप्टर है 7 में इंटरनेट मल्टीमीडिया एंड इंटरनेट है। आप इसमें चैप्टर का नंबर डालेंगे, फिर नेम लिखेंगे, कंटेन, फुल फॉर्म्स और क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। यहाँ तक सबको आई होप समझ में आ ही गया है चैप्टर कंटेन लिखना। उसके बाद बेटा हम चैप्टर की रीडिंग करेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ बेटा। सबसे पहले आप डेट डालेंगे, आज है 1 दिसंबर 2020 एंड रीडिंग ऑल्सो बेटा मल्टीमीडिया एंड इंटरनेट। मल्टीमीडिया से तो आपको समझ में ही आ रहा है, गाना सुनना, चलाना, मूवीज़ देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं हम, है ना, कैसी कार्टून्स देखते हैं, जो भी हम मीडिया पर करते हैं। इंटरनेट पर क्या है, इंटरनेट के थ्रू ही हम सब चीज़ें देखते हैं। अब देखिए आजकल तो अब आप लोग जैसे ये बीमारी चल रही है, इसके रहते हुए अब आप पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं सही से। तो और पढ़ाई अगर कर पा रहे हैं तो किसकी हेल्प से कर पा रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू। तो मल्टीमीडिया हो गया आपका, जैसे जो आपको न्यूज़ वगैरह मिलती है, कम्युनिकेशन का जो एक हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन करने का एक ज़रिया हो गया। जैसे रेडियोज़ पे हम न्यूज़ सुनते हैं, न्यूज़पेपर से हमें खबर मिलती है ना, टीवी में न्यूज़ देखते हैं। मतलब बहुत सारे बहुत सारे ज़रिए हो गए, बहुत सारे हमारे लिए हेल्पफुल चीज़ें हो गई हैं कि हम किसी भी से भी इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। तो मल्टीमीडिया मीन्स कम्युनिकेशन थ्रू विच न्यूज़, एजुकेशन एंड वेरियस अदर इंफॉर्मेशन रीच अस। न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न एंड इंटरनेट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया। जो मल्टीमीडिया होता है कम्युनिकेशन का जरिया। कम्युनिकेशन मतलब हम किसी से भी दूर दूर तक बातें भी कर सकते हैं, अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, दूसरों की बातें हमारे तक आ सकती है। वो किसके थ्रू आती है, और वो ये कम्युनिकेशन का जरिया है हमारा न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी, है ना, और इंटरनेट। इंटरनेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। तो दे यूज़ मीडिया एलिमेंट्स सच अ टेक्स्ट, पिक्चर, साउंड, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन। When all these elements of the media are used together, it is called multimedia। जो भी ये हमारे पिक्चर्स, साउंड्स या कोई भी फ़ोटो एनिमेशंस जो करते हैं, जैसे अब मैंने आपको पावर पॉइंट में बताया था कि एनिमेशन होती है, टेक्स्ट चलता हुआ आ रहा है, गिरता हुआ आ रहा है। कार्टून्स देखते हैं, आप देखते हैं जो मूवीज़ स्टार्ट होती है उसके नाम धीरे धीरे ऊपर जाते रहते हैं, एकदम से गायब हो जाते हैं। तो वो सारा होता है हमारा एनिमेशन के थ्रू। तो बेटा ये सब किसके थ्रू हो रहा है, ये हमारा मीडिया के, इंटरनेट के थ्रू ही हो रहा है। यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया का यूज़ कहाँ पर होता है। वी यूज़ मल्टीमीडिया फॉर मैनी थिंग्स, बहुत सारी जगह होता है। कैसे, क्रिएटिंग ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन,
प्लेइंग कंप्यूटर गेम, एजुकेशन स्टूडेंट्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्रिएटिंग एडवर्टाइजमेंट, एप्लीकेशन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मतलब बहुत सारी जगह पर हमारा मीडिया का यूज़ हो रहा है, मल्टीमीडिया का यूज़ हो रहा है। देखिए अभी कंप्यूटर के थ्रू आप पढ़ रहे हैं, अगर नेट ही नहीं होगा तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। गेम्स खेलते हैं आप, उसके अलावा आप किसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अब अभी आप घर बैठे किसी से भी बातें कर सकते हैं, फेस टू फेस भी बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी बात कर सकते हैं। अब जिनके फादर बाहर जॉब करते हैं, आपने देखा कि पहले जैसे बंद हो गया था कोविड-19 से जब बीमारी आई थी, ये तो सारी मार्केट सब कुछ ऑफिस वगैरह बंद हो गए थे, कुछ टाइम के लिए बंद रहे, लेकिन आज कुछ तो जाने लगे हैं। लेकिन अभी ये भी ऐसा है कि घर बैठे वर्क करते हैं, तो वो किसके थ्रू है? इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीमीडिया सिस्टम, किस किस की चीज़ की ज़रूरत होती है मल्टीमीडिया के लिए? देखिए CD रोम की ज़रूरत होती है, हार्ड डिस्क की ज़रूरत होती है, CPU। अगर आपके पास कंप्यूटर ही नहीं है तो यू कांट डू एनीथिंग। ठीक है, माइक्रोफोन की ज़रूरत पड़ती है ना, जॉयस्टिक की भी यूज़ पड़ती है, एक हेडफोन की भी की ज़रूरत पड़ सकती है ना, जिसमें हमारी रिकॉर्डिंग भी होती है, सारा वर्क होता है उस पर। उसके बाद विंडोज़ मीडिया प्लेयर, विंडोज़ जब तक मीडिया प्लेयर नहीं होगा तो कोई काम ही नहीं कर सकते। उसके बाद इंटरनेट है। अब इंटरनेट कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है? इंटरनेट ऑफ यूज़, जैसे सर्चिंग, कोई चीज़ हमें सर्च करनी है। ईमेल, हमें अपने मैसेज को हमारे मेल करते हैं ना, मैं आपको जैसे कोई सॉफ्टवेयर है, अभी आपने स्कूल ऐप डाउनलोड करा तो हम आपको मेल करते हैं, उसको डाउनलोड करते हैं हम। उसके बाद है सोशल नेटवर्किंग, आप घर बैठे किसी और से बातें करते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू बात करते हैं, चैट के थ्रू बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद है चैट एंड अब देखिए इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है IM की फुल फॉर्म होती है इंस्टेंट मैसेजिंग। मतलब इंस्टेंट मैसेजिंग की आप देखते हैं कि इंस्टाग्राम है, आपका फेसबुक है, मैनी टाइप्स के आपके वर्क है जिस पे आप चैट कर सकते हैं। उसके बाद है रिजर्वेशन किसके थ्रू कर सकते हैं? अगर आपको कहीं जाना है, आपको कैसे पता चलेगा कि कहीं पर सीट है, ट्रेन में सीट मिलेगी नहीं मिलेगी? उससे पहले हमें रिजर्वेशन कराने पड़ते हैं। रिजर्वेशन के थ्रू आप, चाहे वो आपके रेलवे रिजर्वेशन है, बस के रिजर्वेशन है, या एयरलाइन के रिजर्वेशन है, मतलब अगर आप पहले से टिकट बुक कर लेते हैं, या मूवी आपने देखा है कि आपको बहुत वहाँ पर जाने की, जैसे आप कहीं भी जाते हैं मूवी देखने, मॉल में या मूवी पैलेस में कहीं जाते हैं, तो पहले से टिकट बुक करा लेते हैं, जिससे हमें वहाँ पर ना तो हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट हो, और हमें पता चला हम वहाँ पर गए भी इतनी दूर और हमें सीट ही नहीं मिली, है ना, फिर वापस आना पड़ा। तो आजकल क्या है, इतनी हाई टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारी इतनी हेल्प हो जाती है कि इंटरनेट के थ्रू हम घर बैठे कोई भी चीज़ मंगवा भी सकते हैं, टिकट बुक कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ई-बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ई-बैंकिंग की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। आपने देखा है घर से ही आजकल आपके मदर फादर आपके घर से ही सबके जो आपके जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, लाइट का बिल है, पानी का बिल है ना, हाउस टैक्स है, घर बैठे ही कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? फ़ोन रिचार्ज कर लेते हैं। ये होता है ई-बैंकिंग। ऑनलाइन एजुकेशन, जैसा कि आजकल हम पढ़ रहे हैं ऑनलाइन पढ़ना, अब मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ और आप अपने घर बैठे सुन रहे हैं, तो ये हो गया हमारा ऑनलाइन एजुकेशन। उसके बाद शॉपिंग, आपने देखा है आजकल जब मार्केट बंद हो गई थी तो हम शॉपिंग करते हैं, हमें कोई ड्रेस चाहिए, हमें कोई फर्नीचर चाहिए, आजकल सब टीवी में भी आप देख रहे हैं कि फर्नीचर भी ऑनलाइन आने लगा। हर चीज़, एवरीथिंग, व्हेन एवर यू नीड, जो भी किसी चीज़ की ज़रूरत है आप उसको ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जॉब कैन बी सर्चिंग, अगर हम घर बैठे हमें जॉब नहीं मिल रही है तो हम इंटरनेट के थ्रू हम जॉब भी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि जिनको ज़रूरत होती है एम्प्लॉयज़ की, जैसे स्कूल में टीचर की ज़रूरत है तो वो भी अपना डालते हैं नोटिस कि हमारे यहाँ इस सब्जेक्ट की टीचर की ज़रूरत है, तो जो देखते हैं, तो मान लो हम ही हैं, हम कहीं सर्च कर रहे हैं, तो इस ई एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग इसकी हेल्प से हम अपने लिए जॉब भी सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, उसके बाद लिसनिंग सॉन्ग एंड वॉचिंग मूवीज़, हम इंटरनेट के थ्रू मूवीज़ भी देखते हैं, कार्टून्स भी देखते हैं, है ना। उसके बाद है बेसिक इंटरनेट टर्म्स। अब देखिए बेसिक इंटरनेट टर्म्स क्या होते हैं? जो आपको मतलब बेसिकल चीज़ें चाहिए होती है, नेसेसरी, मतलब किसी भी काम के लिए हमें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। मेनली क्या है बेटा इसमें कि आपको हमेशा इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इंटरनेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी में एक बहुत अहम हिस्सा हो गया है इंटरनेट का। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पर। अब देखिए मैंने आपके लिए बुक एक्सरसाइज पहले से डन कर दिया है, आप डेट डालेंगे
और ये बुक एक्सरसाइज करेंगे। टिकिंग है, फिलअप्स हैं, ट्रू फॉल्स है एंड मैचिंग है। ये मैं यहाँ तक डन कर चुकी हूँ। अभी आपका नोटबुक का वर्क रह जाएगा, उसमें आप सिलेबस और कंटेंट लिख लेंगे, उसके बाद मैं आपको सेंड कर दूँगी। ठीक है बेटा। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया इस चैप्टर में, आप इसकी रीडिंग करेंगे बहुत अच्छे से, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो बेटा आप इसको समझेंगे बहुत अच्छे से। अगर समझ में नहीं आया तो जूम क्लास पे आप मुझसे दोबारा से पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके।